आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 का फर्स्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और इन्हें किस तरह इनका टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस and the number of items falling in each class is stated are known as frequency distribution table। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टेबुलर अरेंजमेंट भी एक तरह से टेबुलर अरेंजमेंट ही होती है जिसमें डाटा को इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि हमें रोज और कॉलम की शक्ल हासिल हो जाए। यही वजह है कि हम इसे टेबुलर अरेंजमेंट कहते हैं। और ये ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें हम डाटा को पहले डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर हर क्लास में फॉल करने वाले जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन्हें हर क्लास के सामने लिख दिया जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन ईच क्लास स्टेटेड आर नाउन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के टाइप्स कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट विच मैंने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिख दी हैं। अब देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम गिवन डाटा को पॉइंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उनमें फॉल करने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सामने मेंशन कर दे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब सेकंड हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जिसमें हम अपने गिवन डाटा को मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और उसमें फॉल करने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सामने मेंशन कर देते हैं। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हम अपने गिवन डाटा को डिफरेंट पॉइंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और अगर हम अपने गिवन डाटा को मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पर गौर करें तो इसमें माइनर से चेंज करेंगे तो आपकी ये नीचे वाली भी दोनों डेफिनेशनें बन जाएंगी। ऊपर आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन ईच क्लास इज स्टेटेड इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी ऊपर थोड़ा सा माइनर चेंज करके बना सकते हैं। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पॉइंट क्लासेस। यहाँ बस एक पॉइंट का वर्ड ऐड कर लीजिएगा, पॉइंट क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन ईच क्लास इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरह आपने करना है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी डेफिनेशन इसी तरह बन जाएगी कि अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा वेयर द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स and the number of items falling in each class is stated is known as a continuous frequency distribution। यानी आपने जो ऊपर मेन डेफिनेशन है इसमें एक लफ्ज़ का चेंज करना है और आपके नीचे वाले भी दोनों डेफिनेशंस बन जाएंगी, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी। यानी आप अगर क्लासेस से पहले पॉइंट का वर्ड ऐड कर देंगे तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बन जाएगी और अगर आप सिंपल छोड़ देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन रहेगी और अगर आप क्लासेस के आगे इंटरवल का वर्ड ऐड कर दें तो ये आपकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बन जाए। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख लिया कि डेफिनेशन भी समझ ली कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। अब हम इसके टेबल्स बनाना सीखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाया जाता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू मेक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का एक डाटा गिवन है और आपको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है, आपके पास इस तरह का एक डाटा गिवन है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाते हैं, कि जिसमें जिसमें हम अपने गिवन डाटा को, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हम इसमें हम अपने गिवन डाटा को पॉइंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उसमें फॉल करने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सामने मेंशन कर देते हैं। क्या लेने आशा आयशा। पहली बात कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो मकसद है, डेटा बहुत ज्यादा, तो ऐसा कि किस तरह पता चल सकता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो मकसद है, डेटा को प्रेजेंट करना और इस तरह से करना कि उसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत लगे, देख के डेटा को समझा जा सके। तो लिहाजा बेहतर प्रेजेंटेशन ये सबसे पहला मकसद है। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हुए हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की बात की। तो डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सूटेबल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह हमारे पास फिर 1 को देखेंगे, काउंट कर लेंगे जी 1, तमाम वैल्यूज को एक एक दफा लिख लेना। नाम हमने रख लेना है एक्स वाई, कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक्स आ सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सूटेबल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है कि बनाएंगे किस तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले गिवन डाटा जिस वेरिएबल का है उसका नाम हमने रख लेना है एक्स वाई। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है, हमने इसका एक नाम रख लेना है। आप अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड। ज़्यादातर एक्स सूटेबल रहता है तो आप एक्स रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हमने एक टेबल बनाना है जिसके बेसिकली 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है आपने जिस नाम से अपना टेबल बनाना है, जैसे आपने इस डाटा का नाम एक्स रखा है तो एक्स वेरिएबल का एक कॉलम होगा, फिर नेक्स्ट होगा टैली मार्क्स का, फिर थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आपके पास ये डाटा गिवन होगा, आपने इसका सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेना है। तो आपके पास ये डाटा गिवन है, इसके अंदर जो ये वैल्यूज लिखे हुए हैं 42, 45, 25, 45, इन्हें ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। आपने इन सबको काउंट करके यहाँ पे लिख लेना है कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो जब आप काउंट करेंगे तो ये 25 है, आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ मेरे पास जगह कम है तो मैं इसका टेबल नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी। फिर आपने टेबल बनाने से पहले यहाँ टेबल की हेडिंग देनी है। यहाँ आपने लिखना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने स्केल से टेबल प्रिपेयर करना है। इसके आपने 3 कॉलम बनाने हैं। आप अपने पहले कॉलम को कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स नाम दे रहे हैं, एक्स वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, एक्स लिख लें। फिर आपने लिखना है टैली मार्क्स, थर्ड पे आपने देना फ्रीक्वेंसी।
फिर आपने देखना है कि आपके जो गिवन डाटा में जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें आपने कॉलम फर्स्ट में लिखना है। जैसे आपके पास 25 है, डिफरेंट वैल्यूज़ को आपने लिखते जाना है। 28 है, फिर आपके पास 30 है, 35, 40, 42 और 45। ठीक है, ये आपने सबसे पहले कर लेना है। फिर आपने सेकंड पे फ्रीक्वेंसी का कॉलम सॉल्व करना है। आपने देखना है कि जो आपके पास डाटा गिवन था आपने डिफरेंट वैल्यूज तो लिख ली है, 25, 28, 30, ये तो आपने लिख लिया। अब आपने देखना है कि जो आपके पास डाटा गिवन है इसमें 25 जो वैल्यू है वो कितनी दफ़ा फॉल कर रही है, कितनी दफ़ा फॉल करे उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ नोट करते जाना है। अगर आप देखें तो आपके पास 25 कितनी दफ़ा फॉल करेगी, आपने इस तरह देखने की 25 की वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। एक ये हो गया 1, 2, 3, 4, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, आपने यहाँ नोट कर देना इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। इसी तरह फिर आपने देखना है कि 28 की वैल्यू कितनी दफ़ा फॉल कर रही है। आप देखें 1, एक तो ये गया 1, 2, ये 2 दफ़ा फॉल कर रही है। ठीक है, आपने यहाँ मेंशन कर देना है 2। इस तरह आपने देखना है 30, 35, 30 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये 4 दफ़ा फॉल कर रही है और 35 की देखेंगे तो ये 6 दफ़ा फॉल कर रही है। इस तरह आपने अपने कॉलम नंबर ये जो थर्ड है लिखना, आपने इसको सेकंड पे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने टैली मार्क्स बनाने हैं। इससे आपने अपने पूरे डाटा में देखना है कि हमारे जो ये वैल्यूज़ हैं एक्स में, कॉलम एक्स में, वो कितनी दफ़ा फॉल कर रही हैं। आपने इन्हें आगे मेंशन करते जाना है। जैसे 25 4 दफ़ा फॉल कर रही थी, मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी 4 लिख दी। 28 की वैल्यू 2 दफ़ा आई थी, मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी 2 लिख दी। वैल्यू जो लिखी हुई है 30 वैल्यू, ये कितनी दफ़ा फॉल कर रही है, 4 टाइम फॉल कर रही है, मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी 4 लिख दी। इसी तरह 45 की जो वैल्यू थी वो 4 दफ़ा मेरे डाटा में फॉल कर रही थी, तो मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी 4 लिख दी। पहला आपने ये कॉलम सॉल्व करना है, सेकंड पे आपने ये कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने टैली मार्क्स बनाने हैं। 4 है तो इसको टैली मार्क्स बनाते वक्त 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आपने 4 लिख देना। अब ये 2 है तो आपने 1, 2 लिख देना। अब इसके फ्रीक्वेंसी क्या है 4, आपने फ्रीक्वेंसी के मार्क्स इस तरह बनाने हैं। अब इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 आपने बिल्कुल आगे नहीं बनाना, 5 का इसको कट करते हुए जाएगा 5, 6। फिर आप थर्ड 1, 2, 3, फिर सेकंड पे 1, 2, फिर 4 की फ्रिक्वेंसी को भी टैली मार्क्स बनाते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आ गया होगा। एग्जाम्पल तो हमने कर ली, मैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल भी आपको करवा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन्स इन 40 फैमिलीज इन अ स्मॉल टाउन्स आर। ये उन्होंने हमें 40 फैमिलीज का डाटा दिया है। नीचे मैं वो अभी आपके सामने डाटा लिखूंगी, फिर उसके बाद वो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, कि जो आपको डाटा दिया गया है इसे आप हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करके दिखाएं। तो हमारे पास जो डाटा है, सबसे पहले आपने डाटा लिखते वक्त एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने से पहले चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपके वैल्यू दी है 4, फिर 8, 7, 6, 5, 5, 3, 7, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 2। ये हमारे पास डाटा गिवन है जिसका हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। स्लाइड्स में जब भी आपके पास डाटा गिवन होगा वो इसी टेबल की फॉर्म में गिवन होगा।
ठीक है, सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। ठीक है, वो हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी, अब थोड़ी एग्जांपल उससे बड़ी है। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है ये कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने काउंट करना है, आपके पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है ये 40 है। ठीक है, आपने जब भी फ्रीक्वेंसी बनानी है ना, तो जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी ना, लाइक अगर ये 40 है और ये पीछे आपके पास 25 थी, ठीक है, पीछे आपके पास 25 थी ना, तो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम जो आपने बनाया होगा ना थर्ड पे, जब आप इसे काउंट करेंगे लाइक 4 + 2 + 4 + 6 + 3, तो ये आपके पास उतना ही आएगा जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। तो जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपके पास इसका टोटल 25 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक फ्रीक्वेंसीज बनाई है। ठीक है, टैली मार्क्स भी ठीक बनाए और आपने अपने डाटा को सही पुट किया है। इसी तरह जब आपने इस डाटा को काउंट किया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 आई हैं, तो अब जब हम टेबल बनाएंगे तो हम उसका भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम में जो वैल्यूज पुट करेंगे उन्हें आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारा वो टोटल उतना ही आएगा जितनी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का होगा। तो सबसे पहले हमने अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए फिर मेरे पास जगह कम है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे अपना टेबल की हेडिंग दूंगी। सबसे पहले आप टेबल लिखेंगे, टेबल, फिर उसका नाम मेंशन करेंगे आप कि आप उसका कौन सा टेबल बना रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना रही हूँ टेबल। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक लिखना, तो ठीक है, आगे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हेडिंग में हमने टेबल लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया जब आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो इसके 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आपने एक टेबल इतना बड़ा बनाना है जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो आप देख लें कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है। अब देखें, इसमें आप देखें कि आपके पास वैल्यूज तो 40 है, तो आप ये टेबल 40 लाइनों पर मुश्तमिल नहीं बना सकें। आपने सिर्फ ये टेबल इतना बड़ा बनाना है जितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसमें तो देखने को कितनी 40 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 40 है, लेकिन इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आपने देखने कितनी है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा टेबल नहीं बनता। ठीक है, इतना सा बन जाएगा। ठीक है, आपने ये टेबल बना लेना है, इसके आपने 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम वेरिएबल का नाम अभी आपके पास क्या था, इसकी हेडिंग उन्होंने दी है 40 फैमिलीज। ठीक है, ये द पर्सन इन 40 फैमिलीज। तो आप इसे चाहें तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पर्सन भी लिख दे, नंबर ऑफ पर्सन की भी हेडिंग आप दे सकते हैं, और चाहे तो आप एक्स की हेडिंग भी दे सकते हैं। सिर्फ आप एक्स लिख दें ये भी ठीक होगा। फिर आपने सेकंड पे लिखना है टैली मार्क्स, फिर आपने फोर्थ पे लिखना है, थर्ड पे लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपने देखना है कि ना आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। ठीक है, लेकिन आपने उसे असेंडिंग से डिसेंड, जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि आप ऊपर 8 लिख दें, फिर नीचे 4 लिख दें, फिर 3 लिख दें। इस तरह नहीं, आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी होती हैं वो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करनी होती है, यानी कि छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरह करके। जैसे अब मेरे पास डाटा के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास डाटा के अंदर 4 भी है, 8 भी है, 7 भी है। तो मैं इस तरह नहीं लिख सकती कि पहले मैं 4 लिख दूँ फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ, फिर 8 लिख दूँ फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ, फिर 7 लिख दूँ फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ। इस तरह नहीं हो सकता। पहले हमने अपने डाटा को अरेंज करना है। अगर आपको डाटा को अरेंज करना तो डायरेक्ट पहले कर लें, वरना आप साथ साथ देख के भी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले मैंने देखना है कि मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया। सबसे छोटी वैल्यू पूरे डाटा में 1 है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पास 1, तो मैंने 1 से स्टार्ट करना है, अपने डाटा को अरेंज करना। 1 लिखा, फिर मैंने देखना 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 2 होती है। 2 इसमें है तो मैं वो लिखूंगी, नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए 1 तो मैंने लिख लिया। मैंने 1 के बाद मेरे पास 2 है, इससे बड़ी वैल्यू 1 के बाद क्या होती है 2, तो मैं इसके बाद यहाँ 2 लिखूंगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी 2 से बड़ी वैल्यू 3 है मेरे पास, तो ठीक, वरना मैं 4 लिखूंगी।
तो ये 2 भी मैं लिख चुकी हूँ। अब मैं देखना है 3, तो इसमें 3 भी दिया हुआ है, मैं 3 भी लिखूँगी। फिर 4 भी दिया हुआ है, इसमें 4 आएगा। फिर 5 भी दिया हुआ है, 5 आएगा। फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी ये सिर्फ 8 तक थी, इसमें 9 नहीं था, तो मैं नहीं लिखूँगी। ठीक है, ये मैंने अपना एक्स का कॉलम फिल कर लिया। अब मैंने देखना है कि जो मेरे डाटा में 1 की वैल्यू है कितनी दफ़ा फॉल कर रही है। ठीक है, फॉल कर रही है यानी कि कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रही है। तो मैंने देखा 1 की वैल्यू सिर्फ एक ही दफ़ा आ रही है। ठीक है, अब देखिए 1 की वैल्यू, ये जो 1 है इसकी वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा इसके बाद रिपीट नहीं होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 1 की 1 ही होगी। अब मैं देखने हैं कि जो वैल्यू 2 है हमारे पास ये कितनी दफ़ा फॉल कर रही है इस डाटा में। तो आप देखें 2 की फ्रीक्वेंसी 4 दफ़ा ये फॉल कर रही है। एक दफ़ा ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हम लिखेंगे 4। अब देखेंगे हम कि हमारे पास जो 3 है इसकी वैल्यू कितनी दफ़ा फॉल कर रही है। तो आप देखिए 1 3 यानी कि 3 कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, आपने ये देखना है 1 2 3 4, ठीक है 4 5 दफ़ा आ रहा है। तो आपने ये इधर लिख देना 5 दफ़ा। इस तरह आपने 4 देखना है, 5 देखना है, और अपनी सारी इनकी जितनी भी फ्रिक्वेंसी है आपने इस कॉलम में लिखते जाना है। इसमें जब आप अपनी बाकी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनकी भी जब आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो आपने इनका सामने मेंशन करते जाना है। जब इसका टोटल करेंगे तो हमेशा फ्रिक्वेंसी का टोटल इतना ही आएगा जितना आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का होगा। ठीक है, ये करने के बाद हर कॉलम में आपका टैली मार्क्स है जिसमें आपने टैली मार्क्स बनाने हैं। तो 1 है, इसका 1 लिख देंगे। 4 है 1 2 3 4, फिर 5 है 1 2 3 4 और 5 यूँ होता है 5 6 5, फिर है 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह आपने सारे बनाते जाना है। इस तरह आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी देखा कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, और आज हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना सीखा और इसके 2 एग्जांपल्स भी किए हैं। जो हमने 2 एग्जाम्पल्स किए हैं इनमें मेंशन था कि आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर सवाल में आपको मेंशन किया जाए कि आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। तो ये आपको खुद देखना होता है कि इस डाटा का जो मैं गिवन है इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें हमें सबसे पहले चीज़ को देखना होता है कि जैसा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारे चैप्टर का नाम है कि डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो देखने में सादा और आसान हो और वो देखने में खूबसूरत हो। हमने इस पूरे चैप्टर में डाटा को प्रेजेंट करना ही सीखना है और डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। और डाटा को प्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनमें से हम पहला तरीका सीख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। इससे आगे और भी टेबल आएंगे जिन्हें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। आपने याद रखना है कि ऐसा डाटा जो होल नंबर्स पर कंसिस्ट करता हो और एक ही जैसी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हों और उस डाटा की रेंज बहुत ज़्यादा ना हो, तो इस सूरत में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। जैसे हमारे पास जो हमने 2 एग्जांपल्स की हैं इनमें आप देखें, एक तो ये डाटा होल नंबर पर कंसिस्ट कर रहा है, दूसरी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, तीसरा इसमें क्या है कि एक ही जैसी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस सूरत में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। तो अगर अब आपको याद रखना है कि अगर आपको मेंशन ना भी किया जाए, आपको सिर्फ इतना कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए, तो आपने खुद देखना है कि हमने कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। आज हमने जितना टॉपिक कवर किया एक दफ़ा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने आईकॉम पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन मेंशन की थी कि आ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा, यानी कि ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें हमें जो डाटा गिवन होता है हम इसे मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर हर क्लासेस में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं उन्हें सामने मेंशन कर देते हैं। फिर हमने इनके 2 टाइप्स पढ़ी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के लिए जब हम यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है, डाटा गिवन होता है, जब हम उससे पॉइंट क्लासेस में
डिवाइड करते हैं तो ये हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और जब हमारे पास डाटा गिवन है, जब डाटा गिवन होता है और हम इसे क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसे हम अपनी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनाते हैं। फिर हमने इसके 2 एग्जांपल्स की। फिर हमने देखा कि हमारे जो एग्जांपल्स में मेंशन किया गया था कि आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मेंशन किया जाए कि आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। तो हमने उस सूरत में खुद देखना होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना है, लेकिन हमने कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्योंकि इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, पेपर में ज़्यादातर हमें सिर्फ डाटा गिवन होता है, जैसे एग्जाम्पल में डाटा गिवन है, आगे हमने खुद सोचना होता है। तो जब हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमने अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है कि इस डाटा में जो वैल्यूज़ हैं उसकी रेंज बहुत बड़ी है या छोटी है। अगर रेंज छोटी है तो डिस्क्रीट बने। उसके बाद देखना है अगर ये होल नंबर कंसिस्ट करता है तभी डिस्क्रीट बनेगा, और अगर एक जैसी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं तभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बने। तो ये इसके 3 पॉइंट्स है जो याद रखने के, अगर मेंशन ना भी हो तभी हमें पता चल सके कि हमने कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फिर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हम इसके हमेशा 3 कॉलम बनाते हैं। एक को हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे x, y, z दे देते हैं, या जो हमारे पास डाटा में जैसे एग्जांपल नंबर 2 में लिखा होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम नंबर ऑफ पर्सन्स का टाइटल भी दे सकते हैं। फिर सेकंड पे हम कॉलम बनाते हैं टैली मार्क्स का। फिर थर्ड पे हम कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो जब हम इस टेबल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कॉलम 1 सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड कॉलम सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो डिफरेंट होती हैं उन्हें हम इस तरह कहते हैं कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि यानी कि जो ये वैल्यूज़ हैं लाइक 25 है, ये कितनी दफ़ा डाटा में फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करते जाते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम अपने टैली मार्क्स बनाते हैं। यहाँ पे आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अब कल हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा बनाना सीखेंगे, फिर ग्रुप डाटा बनाना सीखेंगे। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज अपने चैप्टर के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।